अकाउंट को चेक कर लीजिए, उसमें मोबाइल नंबर किसका है और मेल आईडी किसका है और उसमें जो डिटेल है नॉमिनी का या फिर और जो सब। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप लोग वीडियो देखने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि पहले मैं कुछ वीडियो इस टॉपिक पे बना चुका हूं, क्योंकि हमारे पिताजी पोस्टमैन के पद से रिटायर हुए हैं और आईसीआईसीआई से प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस से उन्होंने पॉलिसी करा रखा है और वो 5 साल से आईसीआईसीआई वालों ने परेशान कर दिए हैं एकदम से कि पिताजी का पेंशन नहीं आ रहा। तो उसी बात को लेकर हम बहुत परेशान हैं और इसी के वीडियो के माध्यम से आप लोग को भी बताता हूं कि क्या कैसे मेरे साथ हो रहा है, और आप लोग भी अगर करा रहे हैं तो बहुत ही सतर्क रहिए और एक्टिव रहिए इस चीज को लेकर। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपनी बात। जैसा कि मैडम ने आज मेरे पास फोन कराया था, अंकिता मैडम ने, वो पूछ रही थी मुझसे कि मेरा प्रान नंबर क्या है। तो मैंने बोला पहले मैडम तो मैं तो सब कुछ डिटेल दे चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैं अगर आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ उस चीज़ को। तो मेरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस द्वारा एक पॉलिसी कराई गई है। तो उस पॉलिसी में क्या हुआ है कि मेरे पिताजी का पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में जा रहा है, तो उसी के लिए इसको लेके मैं काफ़ी दिन से परेशान हूँ। लेकिन उसको मैंने कंप्लेन कर दिया हूँ कई जगह पे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस वेबसाइट पे भी कर दिया हूँ, कंप्लेन कर दिया हूँ। तो अभी आज उसका फिर मेरे पास फोन आया था, अंकिता मैडम ने फोन कराया था किसी दूसरे के माध्यम से। तो उसको भी मैंने पूछा क्या दिक्कत है, तो मैडम ने पूछ रही थी, मुझे प्रान नंबर पूछ रही थी, और जो दूसरे वाले जी के अकाउंट में पैसा जा रहा उसका भी पैसा लगना था। तो ऐसे कुछ था सिलसिला, उसमें मुझसे पूछ रही थी, लेकिन मुझे सब नहीं पता। लेकिन लोग भी अगर पॉलिसी करा रहे हैं तो अगर पॉलिसी कराएंगे तो पॉलिसी के बाद एक बॉन्ड आता है आप लोग को, तो बॉन्ड में विशेष ध्यान दीजिएगा। बॉन्ड में जो होगा वो उसमें प्रान नंबर होगा और जिसका बॉन्ड है उसका पूरा डिटेल लिखा होता है। तो उसमें क्या है कि पिताजी का तो पॉलिसी बॉन्ड मिल चुका है और पॉलिसी नंबर भी मिल चुका है। तो उसमें क्या है कि पापा का प्रान नंबर लिखा हुआ है और उस प्रान नंबर में पेंशन, उसी प्रान नंबर से पेंशन मिलता है पापा को। लेकिन अब क्या है कि वही प्रान नंबर किसी दूसरे वाले पॉलिसी नंबर पे भी जनरेट हुआ है जो दूसरे वाले पिताजी के नाम के वो है। तो मैं इस चीज को बताना चाहूंगा आप लोग, अगर आप लोग भी अगर पैसा किसी आईसीआईसीआई से या किसी दूसरे ब्रांच से लेते हैं तो पहले आप लोग बॉन्ड को चेक कर लीजिए, उसमें मोबाइल नंबर किसका है और मेल आईडी किसका है, और उसमें जो डिटेल है नॉमिनी का या फिर और जो सबकी डिटेल डाली जाती है वो भी आप लोग चेक कर लिए, ये किसका है, किसका पड़ा हुआ है। किसी पॉलिसी नंबर जो बनेगा वो आपके मोबाइल नंबर से ही एक्टिवेट होता है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये दो बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि उसके बगैर आपका पॉलिसी नंबर जनरेट होगा लेकिन वो किसी दूसरे का नाम से डालना पड़ेगा मेल आईडी। तो अगर आपको बहुत ही समस्या होगी, पहले आपको अगर कोई दिक्कत आती है, अगर आप मोबाइल नंबर चेंज कराना चाहेंगे तब भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं उसमें। मैडम ने हमसे बोला है कि आपको 19 तारीख में आपका काम हो जाएगा, उसके सिलसिले में मेरे पास फोन आया हुआ था। तो आज है 13 तारीख, ज्यादा दिन तो नहीं, कुछ ही दिन की बात है। देखता हूँ और थोड़ा वेट करता हूँ। तो आप लोग भी अगर पॉलिसी कराते हैं किसी भी दूसरे ब्रांच से, तो पहले आप लोग पॉलिसी कराएंगे पॉलिसी नंबर और उसमें मेल आईडी और फोन नंबर, ये दो चीज विशेष ध्यान दीजिए। उसके बाद उसके अंदर जो डिटेल डाला जाता है, जैसे नॉमिनी हो गया या जिसके नाम से बॉन्ड बन रहा है उसका पूरा एड्रेस हो जाएगा। तो ऐसे कुछ अगर आप लोग भी करवाते हैं तो आप लोग पॉलिसी में जरूर पहले खोल के देख लीजिए, ताकि ऐसा ना हो आप लोग समझे कि बॉन्ड मेरा ही है वो किसी दूसरे का बॉन्ड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रान नंबर से 2 बॉन्ड बन जाए, अब वो दोनों एक ही नाम हो लेकिन सनाप का नाम चेंज हो सकता है, क्योंकि गांव का नाम चेंज हो सकता है और डिपार्ट चेंज हो सकता है, क्योंकि एक ही डिपार्ट में एक ही नाम के 2 बंदे हो सकते हैं लेकिन दोनों का प्रान नंबर सेम नहीं हो सकता, और दोनों फादर भी एक नहीं हो सकते हैं। कई ये सारे ऐसे चीजें होते हैं जो दोनों लोग का एक ही लोग का नाम नहीं हो सकता है। तो आप लोग भी प्लीज पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद ही कोई काम ऐसा कदम उठाइए। मैं मिलता हूँ आप सबसे, जैसे जैसे मेरे पास कॉल आता है मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो आज मेरे पास फिर फोन आया था तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे साथ। तो चलो 19 तारीख को मैडम ने टाइम दिया, 19 तारीख को फिर मैं देखता हूँ क्या डिसीजन आता है, क्या कैसे होगा, फिर बताते हैं आप सबको। फिर मिलते हैं नई वीडियो में और नई बातों के साथ।